के प्रति लोगों का बहुत उत्साह बढ़ा है। और पहले तो था कि खेलोगे कूदोगे पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, लेकिन अब उल्टा हो गया है। अगर हेलो नमस्कार जोहार भैया। अभी हम मौजूद हैं कोडरमा में गांधी चौक के पास। एक नए दुकान का शुभारंभ हुआ है कोडरमा स्पोर्ट्स के नाम से, जहां पर पहुंची हैं इनके उद्घाटन समारोह में झारखंड की पूर्व शिक्षा मंत्री सह अभी कोडरमा की विधायक डॉक्टर नीरा यादव। आइए जानते हैं कि मैम इस तरह के जो स्पोर्ट्स दुकान यहाँ पर खोले जा रहे हैं, इससे खेल के क्षेत्र में बच्चों को मतलब कितना प्रोत्साहन मिलेगा। सबसे पहले तो नवरात्र चल रहा है, तो हम ढेर सारी शुभकामना बहुत बधाई देते हैं। और हिंदू नववर्ष भी कल से शुरू हुआ है जी। तो इसकी भी बहुत शुभकामना, बहुत आशीर्वाद। और हम सबसे पहले रामचंद्र यादव जी को बहुत आशीर्वाद देना चाहेंगे कि ये हमेशा ये सोच करके चलते हैं कि किसी न किसी रूप में हम स्वयं भी अपने पैर पे खड़े हों और लोगों को भी खड़े करने का काम करें। सबसे पहले हमें ध्यान में है, कुछ 2-3 साल पहले इन्होंने लाइब्रेरी का उद्घाटन करवाया था हमसे, और आज भी देखते हैं कि वो काफी भीड़ लगी रहती है। कोडरमा में ही है, गिरिडीह रोड में वो लाइब्रेरी। और आज देखिए स्पोर्ट्स का ये दुकान खोले हैं और कोडरमा स्पोर्ट्स के नाम से है, तो इसका उद्घाटन इन्होंने नवरात्रि के शुभ अवसर पे करवाया है। हमारा बहुत आशीर्वाद है इनको, क्योंकि यहाँ पर कोडरमा में जो भी लोग हैं सबको झुमरी तिलैया जाना पड़ता है, तो दूर भी काफी होती है, तो लोगों को जाने में थोड़ा समय का भी ज्यादा लग जाता है और एक्स्ट्रा समय निकाल के स्पेशल जाते हैं। और ऐसे कोडरमा में रहेंगे तो कभी भी आते जाते वो खेल सामग्री ले सकते हैं। और अभी हमारे क्षेत्र में देखेंगे कि खेल के प्रति लोगों का बहुत उत्साह बढ़ा है। और पहले तो था कि खेलोगे कूदोगे पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, लेकिन अब उल्टा हो गया है। अगर आप अच्छे ढंग से खेल कूद करते हैं, अच्छा नंबर आता है, तो आपको अच्छे कॉलेजों में या कहीं पर भी आप एंट्रेंस एग्जाम या कहीं बैठते हैं तो उसमें आपको वेट मिलता है, और उसके कारण आपको एडमिशन की बात हो, नौकरी की बात हो, तो उसमें भी ग्रेस मार्क्स जो मिलता है उससे आपको लाभ मिलता है। तो अब लोगों का झुकाव खेल की ओर अच्छा बढ़ा है। और कोडरमा में तो काफी प्रतिभाशाली हमारे बच्चे हैं, तो हमारा आशीर्वाद रहेगा उन सबको, माता रानी का आशीर्वाद मिले, श्री राम जी के आदर्शों पे लोग चले, ये हम चाहेंगे। और पुनः रामचंद्र जी को और इनके सभी सगे संबंधी शुभकामना देते हैं, साधुवाद देते हैं। आज के युवा अगर अपने पैर पे खड़े होना चाहे तो इससे बड़ी बात और कुछ भी नहीं हो सकती है। मैम हम लोग जिस प्रदेश से आते हैं झारखंड, उस प्रदेश ने देश का कप्तान महेंद्र सिंह धोनी दिया है। और इसके बाद में हम अभी वर्तमान में खेल के प्रति सरकार का जो रवैया है, खास करके झारखंड सरकार का खेल कूद को बढ़ावा देने के ऊपर कुछ अभी वैसा लग नहीं रहा है कि बहुत ज्यादा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ किया जा रहा है। इसके ऊपर मैम क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे नौनिहालों को बढ़ाने के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत होती है। जब हमारी सरकार थी माननीय रघुवर दास की नेतृत्व वाली, तो आपने देखा होगा कि हर पंचायतों में हम लोगों ने कमल क्लब दिया था। कमल क्लब के नाम से वहां पर हम स्पोर्ट्स सामग्री देते थे, उनको पैसा देते थे। पंचायत स्तर से वहां पर जो खिलाड़ी गांव के निकल के आते थे, वो फिर प्रखंड से फिर जिला से फिर राज्य, ऐसे करके आगे बढ़ते थे। तो एक छोटा सा प्रोत्साहन राशि दे के उनके लिए सारा खेल का सामग्री देते थे, तो बच्चे काफी निखर के आते थे। लेकिन ये सरकार को हमने आग्रह भी किया था कि अगर नाम से आपको दिक्कत है तो आप नाम चेंज कर दीजिए, लेकिन पंचायत स्तर पे बच्चों को खेलने के लिए जरूर कोई ना कोई सुविधा उपलब्ध कराइए। लेकिन देखिए, ये सरकार, हेमंत सरकार जो है, ना पढ़ाई लिखाई से मतलब है, शिक्षा विभाग से मतलब है, ना खेलकूद से मतलब है, तो कहीं ना कहीं बच्चों का जो एक आगे बढ़ने की प्रवृत्ति है उसको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन हम अपने बच्चों को कहना चाहेंगे, आपके अंदर जो प्रतिभा है उसे आप निखारिए। जहां कहीं जरूरत होगी तो आपके घर की बेटी बहन आपके साथ हर समय खड़ी है, और आप बस आगे बढ़ें। हमारा शुभकामना, हमारा आशीर्वाद हर तरह आप लोगों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद मैम अपना कीमती समय देने के लिए। जोहार भैया। तो अभी हम लोग देखें कि नीरा यादव जी ने अपने बातों को रखा। अब हम बात करेंगे इस शॉप के ओनर जो हैं रामचंद्र यादव जी से, जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से इस मुकाम तक यहाँ तक पहुंचा है। जो अभी पता चला आप लोगों को, इन्होंने लाइब्रेरी भी खोला, और
ये किसी पहचान के मोहताज नहीं है। आप लोग लगातार सोशल मीडिया के ऊपर इन्हें देखते होंगे। ये खास करके विद्यार्थियों के लिए लगातार काम करते रहते हैं। जो भी नीडी विद्यार्थी होते हैं, जिनको जरूरत होती है किताबों की जरूरत। धन्यवाद। सबसे पहले आपके श्रोतागण को, आपके दर्शकों को आपके चैनल के माध्यम से ढेर सारी शुभकामनाएं, और नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं, रामनवमी की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत शुभकामना कि आपने नवरात्र के इस पावन अवसर पर अपने शॉप का उद्घाटन किया है, और लाने के पीछे आपका मकसद क्या है? जी, जैसे कि हम बहुत दिनों से एक चीज यहाँ पे नोटिस कर पा रहे थे, और क्योंकि एक बहुत बड़ा गैप था यहाँ पे। प्रोफेशनल प्लेयर्स तो हैं, बस उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था, वैसे इक्विपमेंट नहीं मिल पा रही थी, जैसे कि वो लोग तो लैक ऑफ चीजें होती है ना, तो वो सब पीछे हो जा रही थी। तो ये सारा यहाँ पे जितनी भी सारी आपको चीजें मिलेंगी वो प्रोफेशनल चीज है। A to Z सारा सामान आपको मिलेगा, ताकि खिलाड़ियों को दूर दराज ना जाना पड़े, चीजों का अभाव ना हो। ये सारा चीज हम लोग एक्चुअली खुद हम लोग टेनिस प्लेयर रह चुके हैं, और चाहत थी लेकिन वो चीजें नहीं मिल पा रही थी। तो ऐसा मैंने ये सारी वैल्यूबल प्राइस पे, उचित प्राइस पे यहाँ के कोडरमा वासियों को, जो भी प्लेयर्स हैं, प्रोफेशनल प्लेयर हैं, सारा चीज यहाँ पे मिलेगा, उचित मूल्य पे मिलेगा। ये मेरा मोटिव था कि चीजें यहाँ पे मिल नहीं पा रही थी वैसे लोगों को। मैं जानना चाहूंगा विशेष तौर पर कि जैसे यहाँ पर कुछ एकेडमी भी चलते हैं, तो आपका किसी एकेडमी से भी कंसल्ट होगा, ताकि अगर कोई बच्चे आपके पास आते हैं, चीजें तो यहाँ पर मिल जाएगी, लेकिन उनको गाइड चाहिए होगा कि हम किस एकेडमी को ज्वाइन करें, ताकि हमको एक प्रॉपर वे में गाइडेंस मिल सके, जहाँ पे प्रैक्टिस का पूरा सेशन मिले। तो उस तरह का कोई एकेडमी क्या इस क्षेत्र में है क्या? जी, एक झारखंड पब्लिक स्कूल है, जो बहुत सारे बच्चे, एक सनराइज राइजिंग करके नवलसाई का, शायद पुन्नाडी का है। तो कई सारे बच्चियों को, मेरे गांव के कई सारी बच्चे हैं जो इंदरवा के सेंट्रल ग्राउंड में, जो इंदरवा का बिरसा मुंडा ग्राउंड है, वहाँ पे प्रैक्टिस कराया जाता है बहुत अच्छे तरीके से। ना कि सिर्फ जेपीएस के, और भी बच्चे आते हैं, सिर्फ सनराइज राइजिंग का पब्लिक स्कूल का बच्चा नहीं, और भी बाहरी आउटसाइडर बच्चे भी आते हैं, वहाँ जाके प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। राजीव जी हैं वहाँ के कोच, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से वो डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लेयर भी हैं, और बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को गाइड कर रहे हैं, सिखा भी कर रहे हैं। एक्चुअली हमारे गांव से भी बहुत सारी बच्चियां अंडर 19 खेल चुकी हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। हमारे गांव में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस चीज को हम निखारने की कोशिश कर रहे हैं, और उन लोगों का मेरा भरपूर सपोर्ट भी रहेगा। और वो लोग बोले भी थे कि थोड़ा सा हम लोग को चीजें नहीं मिल पा रही है, तो अगर आप मतलब खोल रहे हैं तो हम लोग को सपोर्ट करिएगा। तो दिल खोल के हम लोग का सपोर्ट है, जैसे कि आप लोग सब जानते ही है कि वैसे बच्चों को भी निडी जो बच्चे हैं जरूरतमंद है, उनको हम फ्री बुक्स भी देते हैं। कई सारे लोग जानते भी हैं इस चीज को, तो इसको भी मैंने एक स्टार्ट करा है। चलिए, अच्छा इनिशिएटिव लिया आपने। मैं जानना चाहूंगा कि आप घूम घूम कर बच्चों से मिल रहे हैं, उनके तकलीफों को जान रहे हैं, अपने खेलकूद के क्षेत्र में अब ये तो दुकान लगा ही दिया है, अपना सेवा देंगे ही। क्या जरूरत महसूस हो रही है कोडरमा में? मेन जो कमी आपको नजर आता होगा, इतना सारे क्षेत्र में आप घूमते हैं, विद्यार्थियों को चाहे वो खेल के प्रति हो या शिक्षा के प्रति हो, जागरूक करने के पीछे जो जागरूकता की कमी जो नजर आती है, उसमें सबसे बड़ा लैक किस चीज का है? देखिए, एक बहुत बड़ा इशू है, ये बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा है ये चीज। हम जो फ्री बुक्स जो बांट रहे हैं, इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है कि जब चीजें हम पढ़ रहे थे तो वो चीजें मुझे नहीं मिल पाई थी, जिसके कारण से ये मेरा मोटिव है कि वैसे बच्चे जिसको सच में जरूरतमंद है, जो सच में पढ़ने में अच्छे हैं, जो असमर्थ हैं बुक लेने में, ये चीजें हैं। काफी बहुत सारे बच्चे, टैलेंटेड बच्चे हैं जिनको चीजें नहीं मिल पा रही थी। हम एक सुदूरवर्ती इलाका गए थे, बैदवर, सिरसिंगा टाइप में, तो वहाँ बच्चे काफी पढ़ लिख रहे हैं, ड्रॉप आउट हो जाते हैं बच्चे, क्योंकि उनकी स्कूलिंग दूर हो जाती है। 5 तक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करते हैं, फिर उनकी स्कूल दूर हो जाने की वजह से वो आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते। तो हम उन बच्चों से जाके हम मिले हैं। एक ऐसा बच्चा था जो गिरिडीह से चल के आया था चंचाल धाम में, उनके पापा मतलब आंख से नहीं देख पा रहे थे। वो बच्चा काम भी करता है और अच्छी लगन से उसको बोला था कि भाई हम किसी भी हालत पे आर्मी बनेंगे। तो वो उस बच्चे को हम बोले थे कि अगर आपके यहाँ पे बुक मिलता है तो आप ले लो, मैं पैसे दे दूंगा। तो वो बहुत अपने राजधनवार में, अपने एरियाज में वो बुक ढूंढा, बट मिला नहीं। तो फिर बोले ठीक है, कोई नहीं, आप आ जाओ चंचाल धाम, वहां तक मैं आ सकता हूँ। तो वो गिड्डी से चल के आया बच्चा, और उस बच्चे को मैंने बुक दिया। तो ऐसी सारी बहुत सारी कमियां हैं जो हमें ये चीज अकेले नहीं कर पाएंगे। आप लोगों का सपोर्ट रहा तो ये चीज और भी अच्छे तरीके से, ये मैं कोई चैरिटी नहीं, ये एक मूवमेंट बनाना चाहता हूँ जो फ्री बुक्स है। इसलिए मैं फ्री बुक्स वर्क नहीं कहता हूँ, फ्री बुक्स मूवमेंट कहता हूँ कि ये एक झारखंड में एक अलग लेवल पे मैं लेके जाना चाहता हूँ। चलिए, बहुत अच्छा विचार है आपका। और जितने भी व्यूअर्स में देख रहे हैं इस समय, मैं उन सबसे अपील करूंगा कि इस मुहिम में जुड़े, इनके साथ जो वो किताबों को
बांट रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं। आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। आपके भी क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको किताबों की तकलीफ होगी, कॉपी किताब, चाहे जो शैक्षणिक जरूरतें हैं या खेल कूद का जो सामग्री होगा उसकी जरूरतें भी उनको पड़ती होगी। तो वैसे बच्चों तक आप इनके थ्रू से भी जा सकते हैं। मैं इनका आईडी मेंशन करने वाला हूं, और जिनको भी इस तरह की तकलीफ हो वो इन तक आप मैसेज करके अपने बातों को रख सकते हैं। इनकी सेवा आप तक जरूर पहुंचेगी। तो एक बार बहुत फिर से धन्यवाद आपका इस तरह के मूवमेंट को चलाने के लिए और इस तरह के स्पोर्ट्स शॉप को कोडरमा में लाने के लिए, ताकि यहाँ के बच्चों का भविष्य निखरेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद, थैंक यू। आपको भी आने के लिए धन्यवाद।